अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। दरूद शरीफ हिंदी में। दरूद शरीफ की फजीलत। हज़रत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूँ और एक हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूँ। आका कैसा रहेगा? सरकार फरमाते हैं, बहुत अच्छा है। अगर इसमें और ज्यादती करो तो और बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटों के आधे हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते हैं, बेहतर है, लेकिन इसमें और इजाफा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटों में पौना हिस्सा। आका फरमाते हैं, और ज्यादा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फर्ज नमाजों के बाद रातों दिन मैं सिर्फ आप पे दरूद शरीफ पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं, अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के गमों से भी आज़ाद कर देगा और आखिरत के गमों से भी आज़ाद कर देगा। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए, और जब कोई आका ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। ये वाजिब है, क्योंकि आका फरमाते हैं, सबसे बड़ा बखिल वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दरूद ना पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीमा इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नक हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ का तर्जुमा। ए अल्लाह बरकत उतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों पर जैसे बरकते कि तूने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों पर, बेशक तू ही तारीफ़ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। दरूद शरीफ की बरकतें। दरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि ने फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतुसरा में है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन आका पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाएं। तो फरिश्ता नूर की दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के बस क़यामत तक उसका नाम लेकर मगफिरत की दुआ करते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे। वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने कुछ नीचे बनाई बताई है। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अल-अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। अल कुरान सूरत अल-अहज़ाब 5। एक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं। उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और 10 नेकी उसके में लिख देता है। 2 दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त कम हो जाता है। 3 दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती है।
4 दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। 5 दुरूद पढ़ने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा बन जाते हैं। 6 दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। 7 सलवात भेजना जहन्नम की आग से बचाता है। 8 सलवात को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआ पूरी हो जाती है। 9 सलवात को जोर से पढ़ने वाले शख्स में से घमंड खत्म हो जाता है। 10 दुरूद भेजना कब्र में और कयामत के दिन रोशनी का काम करेगा। 11 सलवात भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। 12 दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। 13 दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। 14 दुरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। 15 दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। 16 यह अमल बंदे को जन्नत के रस्ते पर डाल देता है। 17 दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिले तारीफ हो जाता है। 18 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। दरूद शरीफ को कब पढ़ा जाता है? वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं। 1 पाँचों नमाजों के बाद, 2 अजान के बाद, 3 मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, 4 वजू करते वक्त और वजू होने के बाद, 5 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर सलवात पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। 6 दुआ मांगते वक्त, 7 मुसीबत के वक्त, 8 घर में दाखिल होते वक्त, 9 सुबह और शाम के वक्त, 10 ज़िबह पशु पक्षियों को हलाल करना के समय, 11 छींक आते वक्त, 12 सौदा या मोलभाव करते समय,